आ जाएंगे सभी साथी लोग। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने जे.एस. मिल का स्वतंत्रता पर विचार देखा था। किस पर? और जे.एस. मिल का हम लोगों ने स्वतंत्रता पर विचार देखा था साथियों। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे जे.एस. मिल का राज्य पर क्या विचार है यानी कि राज्य पर क्या विचार रहा जे.एस. मिल का। साथ ही टॉपिक डाल दीजिए आप लोग, जे.एस. मिल का राज्य पर विचार। जे.एस. मिल, जे.एस. मिल का राज्य पर विचार। किस पर भैया? राज्य पर विचार। तो जे.एस. मिल का किस पर विचार मेरे साथियों? जे.एस. मिल का किस पर? राज्य पर विचार की यदि हम बात करें तो देखिए साथियों, जहां वेंथम ने राज्य का आधार किसे माना था? उपयोगिता को बताया था। राज्य का आधार वेंथम ने उपयोगिता को बताया और कहा कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने एक उपयोगी संस्था के रूप में किया है। व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण एक उपयोगी संस्था के रूप में किया है, इसलिए राज्य क्या है? एक उपयोगी संस्था है। इसलिए राज्य क्या है? एक उपयोगी संस्था है। साथ ही मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जहां वेंथम ने राज्य का आधार उपयोगिता को बताया और कहा कि व्यक्तियों ने राज्य को इसलिए बनाया है क्योंकि यह एक उपयोगी संस्था है। उपयोगी संस्था है और इसलिए वेंथम ने क्या बताया? राज्य को एक उपयोगी संस्था बताया। वही जो हमारे जे.एस. मिल थे, जे.एस. मिल ने राज्य को उपयोगिता का परिणाम नहीं माना। राज्य को एक उपयोगिता का परिणाम या फिर एक उपयोगी संस्था नहीं माना। इन्होंने कहा कि राज्य एक क्या है? एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और इसका जो परिणाम है वो क्या है? वो मानव इच्छा है। यानी कि मानव ने अपनी इच्छा अनुसार इस राज्य का निर्माण किया है, इसलिए उन्होंने एक स्वाभाविक संस्था माना, ना कि उपयोगी संस्था माना। समझ पा रहे हैं साथियों? जे.एस. मिल ने राज्य को कैसी संस्था माना? एक स्वाभाविक संस्था माना। इन्होंने बताया कि व्यक्तियों ने अपनी इच्छा से यानी मानव इच्छा का परिणाम माना। किसको? राज्य को। इन्होंने बताया कि ये जो इच्छा होती है, मानव की जो इच्छा होती है, यह गुण का प्रतीक है। किसका? ये जो इच्छा है, जिस इच्छा के तहत मानव ने राज्य का निर्माण किया है, यह इच्छा गुण का प्रतीक है, ना ही मात्रा का। यह इच्छा किसका प्रतीक है? यह इच्छा गुण का प्रतीक है, ना कि मात्रा का प्रतीक है ना? मिल आगे कहते हैं, मिल आगे क्या कहते हैं? मिल कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसका कोई हित नहीं होता, एक व्यक्ति जिसका कोई हित नहीं होता, वह 99 व्यक्तियों के बराबर होता है। वह क्या होता है? वह 99 व्यक्तियों के बराबर होता है जो स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। जो स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करते हैं साथियों। इतना मैंने आपको बताया, पुनः सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। साथियों, जहां वेंथम ने राज्य का आधार क्या माना? उपयोगिता को बताया। जहां वेंथम ने राज्य का आधार किसको बताया? उपयोगिता को बताया और कहा कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने एक उपयोगी संस्था के रूप में किया है। बताया क्या? बताया कि जहां राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने एक उपयोगी संस्था के रूप में किया है, इसलिए राज्य क्या है? एक उपयोगी संस्था है। वहीं जे.एस. मिल ने राज्य को एक उपयोगी संस्था नहीं माना। उपयोगी संस्था राज्य को जे.एस. मिल ने नहीं माना, बल्कि जे.एस. मिल ने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना। क्या माना? स्वाभाविक संस्था माना और इसे मानव इच्छा का परिणाम माना। मानव इच्छा का परिणाम माना।
यह इच्छा क्या होती है मानव की? यह इच्छा गुण का प्रतीक होती है, ना कि मात्रा का प्रतीक होती है। यह इच्छा किसका प्रतीक होती है? गुण का प्रतीक होती है, ना कि मात्रा का प्रतीक होती है साथियों। ठीक है। आगे जेसमिल क्या कहते हैं? आगे जेसमिल कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसका कोई हित नहीं होता वह 99 व्यक्तियों के बराबर होता है। वह 99 व्यक्तियों के बराबर होता है जो स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करते हैं साथियों। इतनी बात मैंने आपको बताई। चलिए इतना लिखना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। लिखिए लिखिए जहां वेंथम ने राज्य का आधार उपयोगिता बताया और कहा कि व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण, लिखिए, और व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण इसलिए किया है क्योंकि राज्य एक उपयोगी संस्था है। क्योंकि राज्य क्या है? एक उपयोगी संस्था है। वहीं जेएस मिल ने, लिखिए, वहीं जेएस मिल ने राज्य को एक उपयोगी संस्था ना मानकर राज्य को स्वाभाविक संस्था माना। राज्य क्या माना? एक स्वाभाविक संस्था माना। मिल के अनुसार राज्य मानव इच्छा का परिणाम है। मिल के अनुसार राज्य मानव इच्छा का परिणाम है। क्या है? मिल के अनुसार जो राज्य है वो क्या है? मानव इच्छा का परिणाम है। यह इच्छा गुण का प्रतीक है, ना कि मात्रा का। यह इच्छा गुण का प्रतीक है, ना कि मात्रा का। ये इच्छा किसका प्रतीक है? तो गुण का प्रतीक है। जे एस मिल कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसका कोई अपना हित नहीं होता
जिसका अपना कोई हित नहीं होता, नहीं होता, वह 99 व्यक्तियों के बराबर, 99 व्यक्तियों के बराबर होता है, 99 व्यक्तियों के बराबर होता है, जो स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, जो स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। साथियों, किसने बताया? तो जेस मिल ने कहा। आगे मिल कहते हैं कि जिस व्यक्ति का अपना विश्वास होता है वही ऐसी संस्था का निर्माण करता है। लिखिए, आगे मिल कहते हैं कि मिल कहते हैं कि जिस व्यक्ति का अपना विश्वास होता है, अपना विश्वास होता है, वही व्यक्ति ऐसी संस्था का निर्माण करता है, तो वही व्यक्ति ऐसी संस्था का निर्माण करता है जिस व्यक्ति को विश्वास होता है। लिखिए, यही संस्था आगे चलकर विश्वास का रूप धारण करती है। यही संस्था आगे चलकर विश्वास का रूप धारण करती है। और यही संस्था क्या करती है? आगे विश्वास का रूप धारण करती। मिल के अनुसार राज्य क्या है? राज्य सकारात्मक है। मिल के अनुसार राज्य सकारात्मक है। लिखिए, मिल के अनुसार राज्य सकारात्मक है। मिल के अनुसार क्या है? मिल के अनुसार राज्य सकारात्मक है, इसलिए राज्य बुराई ना होकर एक सकारात्मक भलाई। लिखिए, इसीलिए राज्य एक बुराई ना होकर सकारात्मक भलाई का उपकरण है। बुराई ना होकर एक सकारात्मक भलाई का उपकरण है। भलाई का क्या है? उपकरण है। मिल ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखा कि सामाजिक विषमता स्वाभाविक है। लिखिए साथियों, इसमें लिखिए कि मिल ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल इकोनॉमी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, लिखिए द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल
इकोनॉमी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखा कि मैं लिखा कि सामाजिक विषमता स्वाभाविक है। तो मिल ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखा कि सामाजिक क्या है, सामाजिक विषमता स्वाभाविक है। समाज में जो विषमता है वो स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समान श्रेणी में पैदा नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समान स्तर में पैदा नहीं होता। कोई अमीर घर में पैदा होता है तो कोई गरीब घर में पैदा होता है। जो गरीब घर में पैदा होते हैं, राज्य उनके उद्धार के लिए कुछ विशेष प्रावधान करेगा, यानी कि कुछ जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान देगा। इसलिए मिल ने राज्य को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। लिखिए, इसलिए राज्य को सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसीलिए राज्य को सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इसलिए राज्य को क्या करना चाहिए? इसलिए राज्य को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि जो समाज में पिछड़े वर्ग हैं वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। साथियों, जे.एस. मिल ने राजनीति में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप करे, उसका कार्य है, करना चाहिए समाज को, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, लेकिन राज्य राजनीति में हस्तक्षेप ना करें। इसलिए मिल ने राज्य को राजनीति में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हुए कहा। लिखिए साथियों, जे.एस. मिल ने जरा इसे रफ कर दिए, उसके बाद देखें। चलिए साथियों, जे.एस. मिल ने राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। लिखिए साथियों, जे.एस. मिल ने राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। तो राज्य क्या नहीं करेगा? राज्य राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथियों, इसका समर्थन किया जे.एस. मिल ने। साथियों, जे.एस. मिल को हम सकारात्मक उदारवाद की श्रेणी में तो रखते हैं। लिखिए, जे.एस. मिल को सकारात्मक उदारवाद की श्रेणी में रखा गया, लेकिन जे.एस. मिल को हम सकारात्मक उदारवाद का जनक नहीं कहते हैं। इसलिए हम जे.एस. मिल को सकारात्मक उदारवाद का जनक नहीं कहा जाता है। उनको हमने
जेएस मिल के लिए हमने सकारात्मक उदारवाद की श्रेणी में रखा है, लेकिन उनको सकारात्मक उदारवाद का जनक नहीं कहा जाता। फिर किसे कहा जाता है? फिर कहा जाता है टीएच ग्रीन को। टीएच ग्रीन को हम सकारात्मक उदारवाद का जनक कहते हैं, ठीक है। फिर जेएस मिल को क्या कहते हैं? जेएस मिल को हम नैतिक उपयोगितावाद का जनक कहते हैं, क्योंकि बेंथम की उपयोगितावाद में इन्होंने नैतिकता का समावेश किया, इसलिए इन्हें हम नैतिक उपयोगितावाद के जनक के नाम से जानते हैं। किसको? जेएस मिल के लिए साथियों, ठीक है। चलिए लिखिए जेएस मिल को जेएस मिल को सकारात्मक उदारवाद की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन इन्हें सकारात्मक उदारवाद का जनक नहीं कहा जाता। ठीक है साथियों, जेएस मिल को नैतिक उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बताई। किसके बारे में? तो साथियों जेएस मिल का राज्य पर जो विचार था उसके बारे में मैंने आपको बताया। क्या बताया जरा देखें हम। जेएस मिल के बारे में मैंने आपको बताया कि जहां बेंथम ने राज्य का आधार किसको माना? उपयोगिता को माना। जहां बेंथम ने राज्य का आधार किसको माना? तो उपयोगिता को बताया। वहीं और कहा किसने? बेंथम ने कहा कि राज्य का निर्माण इसलिए हुआ है क्योंकि यह एक उपयोगी संस्था है। इसलिए राज्य एक उपयोगी संस्था के रूप में कार्य करता है, इसलिए हमने इसे उपयोगी संस्था कहा है। कौन कहते हैं? बेंथम कहते हैं। वहीं जेएस मिल ने इसको क्या माना? उपयोगी संस्था नहीं माना, बल्कि इसको स्वाभाविक इच्छा का परिणाम माना। क्या माना? स्वाभाविक संस्था बताया। और मिल के अनुसार राज्य मानव इच्छा का परिणाम है, ना कि उपयोगी संस्था है। समझ पा रहे हैं साथियों? यह इच्छा गुण का प्रतीक है, ना कि किसका? मात्रा का प्रतीक है। आगे जेएस मिल कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसका कोई अपना हित नहीं होता वह 99 व्यक्तियों के बराबर होता है जो स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। आगे मिल कहते हैं कि जिस व्यक्ति का अपना विश्वास होता है वह ऐसी संस्था का निर्माण करता है। जिस व्यक्ति का अपना विश्वास होता है वही ऐसी संस्था का निर्माण करता है, और यही संस्था आगे चल कर के क्या बनती है? विश्वास का रूप धारण करती है साथियों। ये मिल के अनुसार कहा गया कि राज्य क्या है? राज्य एक सकारात्मक है। राज्य सकारात्मक है, इसलिए राज्य बुराई ना होकर एक सकारात्मक भलाई का उपकरण है। मैंने आपसे कहा कि राज्य का है एक सकारात्मक है, इसलिए कहा गया कि राज्य बुराई ना होकर एक सकारात्मक भलाई का उपकरण है साथियों। मिल ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में सामाजिक विषमता का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि सामाजिक विषमता क्या है? स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि सभी लोग एक समान नहीं होते, एक समान जन्म नहीं लेते। कोई अमीर घर में पैदा होता है तो कोई गरीब घर में पैदा होता है। जो गरीब घर में पैदा होता है उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए राज्य को कुछ ना कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके लिए कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में। इसलिए मिल ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। इसलिए मिल कहते हैं, क्या कहते हैं? मिल ने राज्य के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। किसने कहा? तो जेएस मिल ने कहा कि राज्य को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या करना चाहिए? हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन जेएस मिल राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हैं।
लेकिन क्या कहते हैं जेएस मिल कहते हैं कि राज्य को राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए जेएस मिल ने राजनीतिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। साथियों, जेएस मिल को सकारात्मक उदारवाद की श्रेणी में तो रखा गया, लेकिन जेएस मिल को सकारात्मक उदारवाद का जनक नहीं कहा जाता है। तो सकारात्मक उदारवाद के जनक कौन है? तो टी.एच. ग्रीन है। जेएस मिल को क्या कहा जाता है साथियों? जेएस मिल के लिए हम क्या बोलते हैं? नैतिक उपयोगितावाद का जनक बोलते हैं साथियों। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेंथम की उपयोगितावाद में जेएस मिल ने नैतिकता का समावेश किया, इसलिए जेएस मिल को हम नैतिक उपयोगितावाद का जनक कहते हैं साथियों। ठीक है, आज के लिए बस मैं इतना ही चाहता हूँ, और जो है कल हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और कल हम लोग इसका ये जो मिल है हमारे मिल का हम लोग चैप्टर समाप्त कर देंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद हमारा टी.एच. ग्रीन है, हीगल को भी हम देख लेंगे, और हम लोग उसके बाद कार्ल मार्क्स को देखेंगे। कार्ल मार्क्स के बाद हम लोग लेनिन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारक देखेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।